कोई भी देश महान जब बनता है जब वहाँ की न्यायिक व्यवस्था महान होती है। और इस देश की न्यायिक व्यवस्था कितनी महान है, ये निशिकांत दुबे जैसे जो भाजपा के नेता हैं वो लोग अपने शब्दों में बता ही चुके हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक व्यवस्था के बारे में निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा ये है कि जैसे मुझसे अगर जो कोई पूछे कि मेरे देश की न्यायिक व्यवस्था पर कितना विश्वास, तो मैं कहूँगा मेरा विश्वास इतना ही है कि अगर कल अमेरिका और ईरान का युद्ध हो जाए जिसमें ये कितने प्रतिशत ईरान के जीतने का संभावना होगी, उतना ही प्रतिशत मेरा इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ी हुई करप्ट हो चुकी है कि यहाँ सिर्फ कुछ लोगों का, और जो सरसूखदार लोग हैं, जो कम्युनिस्ट और अर्बन नक्सल सोच रखते हैं, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में ऐसे लोगों की भरमार है और उनका बहुत बड़ा दबदबा बना हुआ है। वो केसों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं, अपने हिसाब से तारीखें लेते हैं, अपने हिसाब से, और इस सब में बेचारी जनता पीसी जाती है। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में टोटल 81,000 केस सुप्रीम कोर्ट में आज तक पेंडिंग है, और हाई कोर्ट की बात की जाए तो तकरीबन 47 लाख 62 लाख के करीब केस हायर को अपर लेवल कोर्ट में, हाई कोर्ट बोलते हैं जिसको, उसमें पेंडिंग है। तकरीबन 4,70,00,000 केस लोअर लेवल सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। ये तो हमारे न्यायिक व्यवस्था की हालत है। और इनकी जो हेयरिंग और जो टाइमिंग है 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने से लेके अधिकतम 52 साल तक है। अब आप सोच सकते हैं कि 52 साल आपको न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा, आपकी मानसिक, आपका परिवार, आपकी सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसे देश का विकास कैसे हो सकता है जहाँ की न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ी और चरमराई हुई हो। मेरा इस न्यायिक व्यवस्था में रत्ती भर विश्वास नहीं है। और जैसे कि अभी जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी के एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था करप्शन इन जुडिशरी का सुमोटो लेते हुए उस को तत्काल प्रभाव से उस पर एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ने पर रोक लगा दी है। अब उनसे ये पूछा जाए कि इतनी सारी बुकें जो छप गई हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उनका क्या होगा? लाखों अरबों रुपए का नुकसान, या वो किताबें फाड़ दी जाएंगी। उन किताबों से वो चैप्टर बच्चों को बोलेंगे आप बेटा आप ये चैप्टर फाड़ दो, क्योंकि ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की करप्शन को उजागर करता है, जो आपको नहीं पढ़ना है। क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं जस्टिस सूर्यकांत या हमारे देश के जुडिशरी? जिस विभाग या जिस इंसान में अपनी आलोचना सहने की क्षमता ना हो, मैं उस विभाग या उस इंसान को मरा हुआ समझता हूँ, और हमारी जुडिशरी मरी हुई है। मेरा ये मैसेज डायरेक्ट सूर्यकांत जी के लिए है। अगर जो आप अपनी आलोचना नहीं सहन कर सकते तो बंद कीजिए अपना, और चलाने दीजिए कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे को न्यायिक व्यवस्था। जिस तरीके से वो अभी चलाते आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने न्यायिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, कोई ज़रूरत नहीं है ये ढोंग करने की। तो ये आप जनता को सोचना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल निशिकांत दुबे के उस भाषण का समर्थन करता हूँ जो उन्होंने जुडिशरी के ऊपर दिया था। तो जस्टिस सूर्यकांत वर्मा से बड़ी उम्मीदें थी